हेलो बच्चों। तो देखो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का कोर्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है। और सेकंड चैप्टर किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल से। तो जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, दोनों को मिला के आपकी फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चार्ज की, और चार्ज हमारा किस में रहेगा? रेस्ट में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? चार्ज की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि हमारा चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन फिर हम किसके ऊपर चलेंगे? फील्ड के ऊपर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है। देखो आप लोगों को पता है कोई भी एटम है वो किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, या फिर क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमारे ये क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यहां से डिफाइन करते हैं कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये किसी भी मैटर की क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो मैटर किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पे क्या अप्लाई करता है? फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं? मैटर हूं। ठीक है। मेरे अंदर क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है। और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, कि भाई मैं मैटर हूं, मेरे अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है। मतलब उन चार्जेस की वजह से मैं किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पे क्या लगाता हूं? फोर्स। तो ये क्या है? मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलोम। जिसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल सी से। ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्ट्रेट कूलोम, या फिर ईएसयू। सीरीज यूनिट क्या होती है? स्ट्रेट कूलोम या फिर ईएसयू। 1 कूलोम इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलोम। ठीक है। 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलोम। ठीक है। अब देखो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जिस भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उस पे ज्यादा होंगे, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो आपके चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगी? कमी, मतलब डेफिशिएंसी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे थे, मतलब आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल बोल लो या फिर फंडामेंटल पार्टिकल। तो जो हमारे सबसे छोटे पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उन पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। वो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज। और इस एलिमेंट्री चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, ई से। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम विद नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, नो चार्ज। मास देखो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के ऊपर मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और जितना प्रोटॉन का मास होता है ऑलमोस्ट उतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, कितने टाइप के चार्ज बताए मैंने, दो टाइप के बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब लाइक चार्ज, उनके बीच में क्या होगा हमेशा, रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज है मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी में ये मान लेता हूं, दूसरी बॉडी मेरे पास ये है। ये सपोज करो आपके पास चार्ज है और ये क्या है, अनचार्ज, ठीक है। जब मैं दो बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं, चार्ज को और अनचार्ज को, तो मैं क्या देखता हूं कि चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो गया, किसमें चला गया, अनचार्ज बॉडी में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। उसके बाद चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट क्या है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या है कि जहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे मास प्रेजेंट होगा ही होगा। और अगर कहीं पे मास प्रेजेंट है तो वहां पे चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बट न्यूट्रॉन पे देखो चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, बट उसका मास तो है। और मास कितना है अप्रोक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो देखो यहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पे मास होगा ही होगा। बट ये ऐसा नहीं पॉसिबल कि अगर कहीं पे मास है तो चार्ज भी होगा। चार्ज है तो मास मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर मास है तो चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब चार्ज ट्रांसफर होगा, या फिर आपका जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। मतलब जैसे मान लो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एम। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या, जैसे ये मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, दोनों कैसी हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये मत समझना कि उस पर चार्ज नहीं होता, चार्ज तो होता है बट नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या है कि इस पे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। तो हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, न्यूट्रल। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी से 10 चार्ज निकाल के इसको दे देता हूं। ठीक है, इससे मैंने 10 चार्जेस निकाले 10E। एक चार्ज पे कितना होता है, E। दो चार्ज निकाले तो कितना चार्ज निकालूंगा, 2E। तीन चार्ज अगर इसमें से निकालूंगा तो कितना चार्ज निकल के आएगा, 3E। ऐसे ही 5 चार्ज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5E। और 10 चार्ज निकालूंगा तो 10E इसमें से निकल के बाहर आएगा। तो मैंने इसमें से 10 चार्जेस निकाले, ठीक है, और इसको दे दिए। ठीक है, तो अब देखो पहले ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब इसके पास जैसे सपोज करो 20 नेगेटिव चार्जेस थे और 20 पॉजिटिव थे, तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो इस पर नेट चार्ज कितना था, पहले 0, मतलब न्यूट्रल। अब इसमें से 10 चार्ज मैंने निकाल लिए। अब देखो चार्ज निकालूंगा तो कौन से निकालूंगा, माइनस या प्लस, माइनस निकालूंगा हमेशा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से बहुत हल्का होता है। ठीक है, 1837 टाइम्स नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से हल्का होता है, इसलिए हम नेगेटिव चार्ज को आसानी से मूव कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने यहां से 10 नेगेटिव चार्जेस इसमें से निकाल के इसको दे दिए। इसके पास कितने बचा, 20 की जगह 10, 10 नेगेटिव 20 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, प्लस की है, तो इस पे नेट चार्ज क्या हो गया, 10 निकल के चले गए तो 10E प्लस में बचा। ठीक है, अब देखो ये भी न्यूट्रल थी, मतलब इस पे भी मान लो 20 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव। इसके पास 10 चार्ज आ गए, कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो 20 की जगह कितने हो गए, 30। ठीक है, तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा, माइनस का 10E। ठीक है, इसमें से चार्जेस निकल के आए तो इसके पास कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी नेगेटिव चार्ज की, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस बॉडी पे। इस पे नेगेटिव चार्ज आए तो इसके ऊपर एक्सेस में हो गया नेगेटिव चार्ज, तो कितना क्या हो गया, माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने इससे 10 चार्ज लेके इसको दिए, अगर मैं इससे 2.5 मतलब 2.5 चार्ज इसमें से निकाल के इसको दूं, तो क्या ये पॉसिबल है, सोचना। E क्या है मेरा, एलिमेंट्री चार्ज। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, मतलब सबसे छोटा चार्ज। अब जो सबसे छोटा चार्ज है उसको फर्दर ब्रेक करना तो पॉसिबल है नहीं, मतलब E को आप 0.5E तो नहीं कर सकते, मतलब E खुद में क्या है, सबसे छोटा, उसको और तोड़ना संभव नहीं है। तो मतलब मैं अगर कम से कम ट्रांसफर करूंगा, यहां से निकालूंगा तो E तो निकलेगा ही निकलेगा, 0.5E तो नहीं निकलेगा, मतलब हाफ E तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि E को तो फर्दर तोड़ना संभव है ही नहीं। ठीक है, इसलिए 2.5E 2.5E यहां से यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब 2.5E यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 10E या फिर 5E या फिर 2E 20E, ऐसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहां से क्या देख रहे हैं हम, अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो क्या तो 1E होगा, 2E होगा, 4E होगा, 10E होगा, 20E होगा, 50E या NE या फिर NE। तो यही जो चीज है ये क्या कहलाता है आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां पे
एन क्या है आपका, इंटीजर, एन क्या है यहाँ पे आपका, इंटीजर। ई क्या है आपका, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद क्या आता है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसके बाहर चार्ज नहीं जा सकता और बाहर से इसके अंदर चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। इस पे चार्ज मान लो 2 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, ठीक है। तो टोटल कितना चार्ज है इस सिस्टम का, 3 + 2 + 2 7 कूलम है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसको हिलाया जोर से, ठीक है। तो ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, टच होंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो गया। ये क्या मेरा ए बी सी, ठीक है। इसको मान लो 3 कूलम, इसको बोल दो 5 कूलम, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इससे चार्ज ना तो बाहर जा सकता है, बाहर से ना ही अंदर आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। अगर पहले साथ था, आपने इसको हिलाया तो भी कितना रहेगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर तो साथ ही रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम इसकी बाउंड्री से चार्ज क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। हिलाने के बाद मेरे पास ये आ गया, इस पे 3 कूलम, इस पे 5 कूलम, ठीक है। तो पूछ रहा है इस पे कितना होगा, तो देखो इसको हिलाने से पहले कितना था, 4 और 3 7 कूलम, तो हिलाने के बाद भी कितना होना चाहिए, 7 कूलम होना चाहिए। तो देखो 5 और 3 8, तो इस पे कितना चार्ज आए कि टोटल चार्ज कितना हो जाए आपका 7, तो इस पे कितना आएगा, -1 कूलम, ठीक है। तो देखो अब 5 3 8 -1 7 कूलम, ठीक है। तो पहले भी 7 था और बाद में भी 7, तो ये क्या है हमारा चार्ज कंजर्व है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखो एक है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ऐड करते हैं कैसे, सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के सिंपल रूल से। जैसे देखो ये मेरे पास एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज -Q3 है, -Q4, Q5, ठीक है। और आपको बोल दे कि बताओ टोटल चार्ज क्या होगा। तो जब हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस का सिंपल एल्जेब्रा के रूल से सम कर देंगे, ऐड कर देंगे इनके साइन के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव साइन के साथ। तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा, Q, पहला +Q1, दूसरा +Q2, तीसरा -Q3। सारों को मेरे को तो सम करना है ना, सारों को जोड़ना है उनके साइन के साथ। Q3 का नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन के साथ उसको जोड़ दिया, -Q4 +Q5, ठीक है। तो चार्ज, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हम सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड करते हैं उसके साइन के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है
जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। बट जो आपका मास है ना वो स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपका मास भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बट चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। कैसे डिपेंड करेगा? अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो मास भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये रिलेटिविटी से देखते हम। एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, उसके अंदर m नॉट क्या होता है? आपका रेस्ट मास होता है, v क्या होता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और c क्या होता है? लाइट की स्पीड। ठीक है, तो देखो अब लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ के साथ रेडिएशन भी क्या करता है वो, मतलब एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। देखो कैसे, जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। उस समय वो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में होगा, मोशन में तो होगा बट उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, मतलब v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उस टाइम वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब मोशन तो करेगा बट उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव ना करे, मतलब उसका मोशन कैसा हो? एक्सेलरेटेड मोशन हो, v इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये दो तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ के साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा, मतलब ईएम वेव्स क्या करेगा? रेडिएट करेगा। ठीक है, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी चार्ज की, चार्ज के बारे में, क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, मतलब जिसमें चार्जेस आपके किस में होते हैं? रेस्ट में। तो चार्जेस जब आपके रेस्ट में है तो उसमें उसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप? चार्ज के बारे में पढ़ोगे, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, ये हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखो क्या आता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है? तो देखो, कंडक्टर क्या होता है? आपको पता है कोई भी एक एटम है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होते हैं तो उनको आसानी से एटम से हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम एटम से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। रिमूव होने के बाद वो एटम को छोड़ के क्या तो कंडक्टर के अंदर मूव करेगा या फिर कंडक्टर को छोड़ के बाहर जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा कंडक्टर। या फिर आप कंडक्टर को ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो खुद में से चार्जेस को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, मतलब खुद में से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? मेटल, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी।
इसका एग्जांपल क्या है, मेटल, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आता है मेरा इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो खुद में से चार्जेस को अलाउ ना करे। ठीक है, मतलब ऐसे मटेरियल जो खुद में से चार्जेस को फ्लो ना होने दे, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसका एग्जांपल क्या है, नॉन मेटल, प्योर वाटर, ठीक है। तो देखो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, नॉन मेटल, प्योर वाटर, प्लास्टिक, वुड, एटसेट्रा। ठीक है, ये आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हो पहले भी। तो देखो उसके बाद क्या आता है आपका, एक ग्राउंडिंग और एक अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी बॉडी अपने चार्जेस जब अर्थ के साथ शेयर करती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, अर्थिंग या बोलो या फिर ग्राउंडिंग। कैसे, जैसे मान लो मैं कोई भी बॉडी हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट हूं, अगर मैं अपने चार्जेस अर्थ के साथ शेयर करूं, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। देखो ये कोई भी बॉडी, ठीक है, इसको मैं अर्थ कर दूं, ये सिंबल है अर्थिंग का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला था आपको, मूव कौन सा चार्ज करता है, ओनली नेगेटिव चार्ज करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में जाएगा नहीं, तो क्या होगा, अर्थ में से नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको क्या कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसी होती, नेगेटिवली चार्ज, और इसको अगर मैं अर्थ कर दूं, ठीक है, ये सिंबल किसका है, अर्थ का, तो इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में चले जाएंगे, ग्राउंड में। तो देखो यहाँ पे जो बॉडी है उसने अपने चार्जेस किसके साथ शेयर किए, अर्थ के साथ शेयर किए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। इसके बाद आता है चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है, चार्ज करने का मतलब क्या है, देखो कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको चार्ज करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या तो उसमें से नेगेटिव चार्जेस या मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या तो उसमें से मैं निकालूंगा, ठीक है, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दूंगा, तो वो जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी इंसुलेटर भी हो सकती है या फिर कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए सबसे पहला मेथड देखते हैं, बाय रबिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इसको समझने के लिए पहले ये देखो कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाय रबिंग, मतलब रब करना है तो मतलब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होंगी, मान लो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में रब करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या रबिंग से अगर मैं किसी भी बॉडी को चार्ज करता हूं, तो उसमें जब आप दो बॉडी को आपस में रब करोगे तो उसमें से एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको समझता हूं कैसे, मान लो मैंने ये लिया ग्लास रोड, तो
देखो मेरे पास क्या हो गया, ये मैंने एक ग्लास रोड लिया, ये एक सिल्क क्लॉथ, ये अलग अलग नहीं है ऐसे। जैसे मान लो ये आपके पास, ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, सिल्क क्लॉथ, ये क्या है आपका ग्लास रोड। ठीक है, मैं दोनों को ऐसे पास लेके आया, टच किया, ये टच किया, दोनों को फिर क्या किया आपस में ऐसे रब किया मैंने। ठीक है, रब किया, तो रब करने से क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो सकता है जब आप दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हो। तो यहाँ पे दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में लेके आए, हमने उसको क्या किया, रब किया। रब करने से एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में चला गया। तो ग्लास रोड से एक चार्ज निकल के किसमें चला गया, सिल्क क्लॉथ में। सिल्क क्लॉथ स्टार्टिंग में क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज। बट अब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज होगी, अब नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी भी पहले ग्लास रोड क्या थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डेफिशिएंसी होगी, मतलब ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई एक्सेस में, मतलब ये क्या होगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या थी, दोनों न्यूट्रल थी, हमने दोनों को रब किया, रब करने से ग्लास रोड मेरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बाय रबिंग या फिर आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है, ऐसी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसमें ट्रांसफर होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को इसके अंदर से अगर चार्ज निकाल के बाहर लाना है, मतलब इसके अंदर से चार्ज निकाल के लाने में हमें जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है वो क्या कहलाता है, आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे को कम एनर्जी में चार्ज निकल के बाहर आ जाएगा तो वर्क फंक्शन कम होगा। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट में अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका वर्क फंक्शन क्या कहलाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो पहले किस बॉडी से निकलेगा चार्ज, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो इससे चार्ज निकल के इधर जा रहा है तो इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम। ठीक है, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उससे चार्ज निकल के किस में जाता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। सेकंड, बाय कंडक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या है, बाय कंडक्शन। कंडक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को, सॉरी किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इसमें हमें दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ती है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये कोई भी एक मेटल का स्फीयर है, कैसा है ये, अनचार्ज। ये मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है, कैसा है, अनचार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है। दूसरा लेता हूं एक मैं स्फीयर, ठीक है, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। फिर मैं इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आता हूं, कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है इसमें हमें। ठीक है, तो दो बॉडी को मैं आपस में कांटेक्ट में लेके आया, तो कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसके पास चार्जेस है, वो चार्जेस जब दोनों को कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो वो चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों पे आगे, अब मैं क्या कर लेता हूं, दोनों को अलग अलग कर लूंगा, तो दोनों को अलग करूंगा, इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये इसको बोल दो आप ए, ये बी, ए बी, ए बी। तो देखो ए क्या था, स्टार्टिंग में अनचार्ज था, लास्ट में क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कैसे हुआ, बाय कंडक्शन प्रोसेस, क्योंकि दोनों बॉडीज को हमने क्या किया, आपस में कांटेक्ट में लेके आए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कंडक्शन। उसके बाद लास्ट है आपका बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडीज को हम आपस में कांटेक्ट में नहीं लेके आते, सिर्फ क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं। देखो कैसे,
तो थर्ड हमारे पास है बाय इंडक्शन। इसमें हमें दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्या करते हैं, दो बॉडीज को आपस में पास लेके आते हैं, उनको आपस में टच नहीं करते। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो मेरे पास ये कोई भी एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, जीरो। नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पे, जीरो। मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, तो देखो इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं ये बॉडी क्या है, मेरी न्यूट्रल है। ठीक, इस बॉडी को अगर मेरे को चार्ज करना है तो मैं क्या करता हूं, कोई भी दूसरी एक चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेके आता हूं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इसके नजदीक लेके आए, तो नजदीक लेके आए तो नेगेटिव चार्ज बॉडी इसमें से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी। तो इस सरफेस पे कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव को रिपेल करेगी तो इस सरफेस पे क्या चले जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो इनको अपनी तरफ बांध के रख रही है ये। जब तक ये नेगेटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे है, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो ये क्या कहलाएंगे, बाउंड चार्जेस। ये क्या कहलाते हैं, फ्री चार्जेस। ये बाउंड चार्जेस और ये फ्री चार्जेस। तो ये जो प्रोसेस है, जब आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास किसी भी एक चार्ज बॉडी को लेके आते हो, तो उसमें चार्जेस क्या हो जाते हैं, ऐसे सेपरेट, कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को अर्थ कर देता हूं। तो अर्थ करना आपको पता ही है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इधर पॉजिटिव है, इसको मैं इधर अर्थ करूंगा। ठीक है, अर्थ करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पे चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए, तो ये क्या हो गया, इधर से न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, अर्थ वायर को यहां से कट कर देता हूं। अर्थ वायर को यहां से कट कर दो, और साथ के साथ इसको यहां से, ये जो चार्ज बॉडी है इसको भी रिमूव कर दो। देखो अभी मैं रिमूव नहीं करता, सिर्फ अर्थ वायर को कट किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैंने इसके पास रखा, तो इसके पास रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे रहेगा। अर्थिंग वायर को कट कर दिया। अब जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां से रिमूव करूंगा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया, तो अब तो इसको कोई खींचने वाला नहीं है, तो ये क्या करेंगे, पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये बॉडी अब क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो स्टार्टिंग में ये क्या थी, न्यूट्रल थी, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था, जीरो था। बट अब ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रोसेस, की किसी भी बॉडी को इंडक्शन से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं कि कोई भी बॉडी हमारी चार्ज है या नहीं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जैसे मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है कि ये चार्ज है या नहीं। ये इतना ही बताता है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं, ये नहीं बताएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। तो देखो उसके लिए ये इसका ऑपरेटर्स है। ये मेरे पास क्या होगी, एक मेटल की नोब होगी, ये इस एक मेटल है। ये आपके पास क्या है, गोल्ड की लीफ है, मेटल की रोड है, ये रबर कोर्क है, ये मेटल का
नॉब। ठीक है, ये आपका क्या है, वेसल है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, जिस भी बॉडी को मेरे को चेक करना है, जैसे मान लो इस बॉडी को चेक करना है, तो इस बॉडी को मैं मेटल नॉब पे टच करूंगा। ठीक है, टच करने से क्या होगा, देखो मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूं। इसमें यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसको नहीं पता वो नेगेटिव चार्ज है, हम इस बॉडी को यहाँ पे लेके आए, तो मेटल नोब के साथ टच किया तो नेगेटिव चार्ज ऐसे होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस लीफ पे आ गया। तो देखो हमें पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो ये रिपेल करेंगे, तो ये जो आपकी लीफ ऐसे है, तो दोनों पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रिपेल करने से ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। और अगर डाइवर्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी पे चार्ज है। अगर इस बॉडी पे चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं आता, कुछ भी चार्ज नहीं आता, तो ये ऐसे स्टिल ऐसे रहती, इनके अंदर डाइवर्जेंस नहीं होता। तो जो इनके अंदर जो डाइवर्जेंस होगा वो किस चीज को शो करता है, कि आप जिस बॉडी को यहाँ पे टच किया है वो क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो ये लीफ गोल्ड लीफ आपकी क्या हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, और ये डाइवर्जेंस ही क्या बताता है आपको, कि आपकी बॉडी जो है वो क्या है, चार्ज। ठीक है, आज का टॉपिक लास्ट हमारे पास ये था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, यहां तक पढ़ना। उसके बाद चैनल को देखो लाइक और सब्सक्राइब जरूर